आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। जहूराबाद से भड़के राजभर का हम है सबके संपर्क में, मुख्तार और ब्रजेश से भी है मेरे मजबूत संबंध। राजभर का आया कबूलनामा, बीजेपी को लगा झटका, चुनाव सिर पर, अब क्या होगा बीजेपी का अगला कदम। इंडिया गठबंधन के संपर्क में आए राजभर, कहा हम तो चाय पीते हैं इंडिया गठबंधन की, लेकिन बोल गए एनडीए गठबंधन के लिए इतनी बड़ी बात। योगी का कैबिनेट विस्तार आखिर क्यों नहीं हो रहा, अब मालूम पड़ा असली राज। लो इस खबर से अब उठेगा राजभर से पर्दा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपनी विधानसभा जहूराबाद में कार्यकर्ताओं के साथ आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक समीक्षा बैठक करने पहुंचे थे। इसमें उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की तस्वीर पर पूजा अर्चना कर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास से मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह से मिला और उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिला था और उन्हीं लोगों के प्रयास से मैं एनडीए में शामिल भी हुआ। उन्होंने आगे कहा कि रह गई यूपी कैबिनेट में मंत्री बनने की बात, तो जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा मैं कैबिनेट में शामिल हो जाऊंगा। राजभर ने अपने इंडिया गठबंधन के नेताओं से संपर्क वाले बयान पर सफाई देते हुए कहा कि हमारा सबसे संपर्क है, पक्ष विपक्ष सबके साथ हम चाय पीते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि हम राजनीतिक रूप से गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 18 जुलाई 2023 को दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक में सभी घटक दलों ने संकल्प लिया था कि 2024 में हम लोग योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यूपी की सभी 80 सीटें और देश में 330 सीटें से ज्यादा सीटों को जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। गाजीपुर सीट से लड़ने के सवाल पर राजभर ने कहा कि अगर गाजीपुर सीट मिली तो लड़ेंगे और जीतेंगे भी। वहीं इस सीट से माफिया डॉन ब्रजेश सिंह के परिवार से किसी सदस्य के लड़ने की अटकलों पर राजभर ने कहा, देखिए मुख्तार अंसारी से भी मेरा संबंध है और ब्रजेश सिंह से भी है। फिलहाल सीट केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और जो सीट मुझे मिलेगी उस पर हम पार्टी का प्रत्याशी उतारेंगे। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार के हालिया बयान की निंदा की और चुटकी भी ली। राजभर ने कहा कि हिंदू धर्म में कहावत है कि 60 साल से ज्यादा उम्र वालों के जुबान से अपशब्द निकल जाते हैं, तो वहीं ये बात उन्होंने इशारों में ही नीतीश कुमार पर सठियाने की बात पर चुटकी ले डाली है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा लगातार हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी के मामले में उन्होंने कहा कि उन्हें पीजीआई में एडमिट होकर इलाज कराना चाहिए, वो संविधान की बात नहीं मानते हैं। बाबा साहेब ने संविधान में लिखा है कि आप अपने धर्म संप्रदाय के साथ रह सकते हैं और किसी धर्म की निंदा करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। जब वो 5 साल भाजपा के साथ मंत्री थे तो ये सब बयान नहीं देते थे, आज दे रहे हैं। बसपा सरकार में 4 बार मंत्री थे तो ऐसा बयान नहीं आता था। आज सत्ता से बेदखल है तो दिमाग का दिवालियापन बाहर आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए छोड़ इंडिया गठबंधन से नजदीकी की बात को नकार दिया है और आगामी लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़कर उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाने का दावा भी किया है। ओम प्रकाश राजभर की बातों में कितनी सच्चाई है ये बहुत जल्द ही साबित भी हो जाएगा। समाचार भारती के लिए सहयोगी दीपक कुमार और दिलशाद अहमद के साथ मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।